तो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का जो है अब एग्ज़ाम डेट आ चुका है। जुलाई में इसका पेपर स्टार्ट होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। जो भी बच्चा बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का इच्छुक रखता है तो वो इस सिलेबस को जो है इस वीडियो को पूरा देखो। सिलेबस तो बाद में देखना, पहले इस वीडियो को देखो इस वीडियो में पूरे सिलेबस को कवर किया हूँ। अगर आपने इस पूरे सिलेबस को इसका कवर कर लिया जो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी भर्ती निश्चित है, मतलब आप सेलेक्टेड निश्चित हो। लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि आप पूरा ये जो पूरा इसका सिलेबस है ये बिल्कुल बर्राक करके चाट के पोंछ के जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं, और मैं आज आपको बताऊंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, ठीक है। आप लोगों को तो पता चल गया होगा, नोटिफिकेशन आई गई होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल की कि हाँ भाई जुलाई के शुरू वाले सप्ताह में ही जो है उसका पेपर स्टार्ट होने वाला है। आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। आज 5 मई हो गई है। मई तो मतलब जल्दी से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल है भाई। इसमें पढ़ना निश्चित है। ये मई और जून इसमें पढ़ना निश्चित है, क्योंकि इसमें आप लगातार शादियाँ भी चल रही है, आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है, ठीक है भाई। आप लोगों को अपनी जो है अपनी भी तो शादी करनी है ना, तो जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से नौकरी ले लो, उसके बाद जो है शादी करो बेधड़ल्ले बैठे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ आपको। बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस लिख के आपको बिल्कुल वो किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इसके गणित के बारे में। इसका सिलेबस जो है गणित का है। गणित में आपको क्या क्या आने वाला है। गणित में आपका आएगा औसत, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अनुपात, समानुपात। फिर चौथे नंबर पे आएगा प्रतिशत आप बिल्कुल कवर करके जाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद आएगा लाभ हानि के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के बाद आयु संबंधित, ठीक है। उसके बाद आएगा 9वें नंबर पे है संख्या पद्धति, ठीक है। आप गणित के आपने ये चीज़ लगभग 1 से लेकर 9 तक के, ठीक है, आपने कवर कर लिया तो ये सोचो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आपको बड़ा एकदम चाट की पोंछ के जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इसके दूसरे उसमें जिसका नाम है पॉलिटिक में आपको जो है अच्छे से बड़ा चीज चाट पोंछ के जाना है। इसमें सबसे पहले आएगा प्रश्न नंबर भाग इसमें देखेंगे, ठीक है। इसके सिलेबस में भाग आएगा, उसके बाद अनुसूची, उसके बाद अनुच्छेद के बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था के बाद जो है प्रस्तावना के बाद जो है इसका राष्ट्रपति के बाद है राज्यपाल के बाद है मुख्यमंत्री। पॉलिटिक्स में ये चीज़ आप बिल्कुल कवर कर लेंगे। ये चीज़ इसके अलावा जो है बिहार पुलिस में शायद ही इसके अलावा क्वेश्चन देगा, ठीक है। आप ये चीज़ जो है कवर कर लेना। आपने क्या क्या देख लिया, देखो आपने गणित का भी मतलब देख लिया सिलेबस, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलिटिक्स का भी देख लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। देखो ध्यान से, इकोनॉमिक्स में जो है सूचकांक आएगा, पंचवर्षीय योजना आएगी, नीति आयोग आएगा, योजना आयोग आएगा, ठीक है। ये सब बहुत आसान है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये सब एक बार पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद उसके बाद रिविजन करना होगा आपको, ठीक है। सूचकांक हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गई, नीति आयोग हो गया, उसके बाद योजना आयोग हो गया, फिर उसके बाद कृषि हो गया, कृषि के बाद रिपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद आरबीआई हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल बर्राक करके जाएंगे, चाट पूछ के जाएंगे, देखा भर्ती का है ना हो जाए। फिर उसके बाद आएगा अंग्रेजी में देख लो। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल में अंग्रेजी भी आती है, ठीक है। अंग्रेजी में देख लो आप, अंग्रेजी का ये है सिनोनियम है, एंटोनियम है। तो उसके बाद ग्रामर वगैरह थोड़ा बहुत कर लेना। इसमें ज़्यादा अंग्रेजी में ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत जो इसके एंटोनियम सिनोनियम ये सब पढ़ लो कि जाओगे, बिल्कुल यही इसका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगी ये ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी मेन है इसमें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछती है इसमें, ज्योग्राफी में पूछ लेती है। उसके बाद ज्योग्राफी तो पूरा भूगोल में आता है, मतलब उसका पूरा धरती से भरा जितना भी धरती में कुछ भी पाया जाता है तो भूगोल में उसमें ज्योग्राफी में आती है, ठीक है, धरती से जुड़ी। इसके बाद जो है ज्योग्राफी में है भारत और बिहार का भूगोल, ठीक है। उसके बाद आएगी नदी के बाद है जनसंख्या, फिर उसके बाद है मिट्टी, फिर उसके बाद है वन, फिर है खनिज। ये चीज़ ज्योग्राफी में आप धरती से जुड़ी मतलब आपको पता होना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एक भारत का नक्शा ले लो, भारत के नक्शे से तो उसी के हिसाब से जो है पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। भारत का नक्शा आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद ये ज्योग्राफी का देख लिया आपने। फिर उसके बाद देखो साइंस के बाद, साइंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रकाश, प्रकाश के बाद है मात्रक, मात्रक के बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद है ध्वनि। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल साइंस का 1% बिल्कुल बर्राक करके जाओगे, चाट पूछ के जाओगे एकदम बिल्कुल। यूँ सोचो बिहार में भर्ती होने से कौनो नहीं रोक सकता है, बिल्कुल तो फिजिकल मारो दबा के। ठीक है, उसके बाद हम केमिस्ट्री का हो गया ना। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजी में आप देखेंगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा बहुत, बायोलॉजी भी आती है, बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा बहुत दे देता है। बायोलॉजी में है कोशिका, फिर है जंतु तथा वनस्पति, फिर है बीमारी, फिर है मानवता। इतना तो आपको यार वैसे भी पता होगा, जितना दिया है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। पूरा जितना भी आपको बता रहा हूँ ना मैं, पूरा सिलेबस। ठीक है, ये सब हिंदी को छोड़ा के, ठीक है, हिंदी और मैथ को छुड़ा के ये सब पूरा सिलेबस बहुत आसान है। बस आप पढ़ लो, पढ़ के रिवीजन मार लो। जो है नए बच्चों के लिए ज़्यादा मैं वीडियो बनाता हूँ, जब जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए बिहार पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक रखते हैं, जो नए 10वीं और 12वीं की है उन्होंने, और जो पिछली 21,391 वाली वैकेंसी वो लोगों ने छोड़ दिया होगा, जिन्होंने वो इस बार भरे होंगे पेपर, अब पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हो वीडियो। फिर उसके बाद कहाँ आ गए थे हम लोग, केमिस्ट्री में, फिर बायोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद हिंदी में देख लो, ये हिंदी में जो है, हिंदी में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, वर्णमाला में शुद्ध अशुद्ध हो गया, फिर होगा संधि, फिर समास, फिर हो गया वधुवंश, फिर हो पर्यायवाची। ये चीज़ बरा करके जाएंगे। वैसे तो हर पेपर में पूछा जाता है, लेकिन जो है बिहार पुलिस में मेन है, बिहार पुलिस में भर्ती होना है तो ये चीज़ जो है पढ़ के ही जाना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्त मैं आपको दिखाऊंगा हिस्ट्री काफ़ी लंबी चौड़ी आती है इसमें। हिस्ट्री का इसमें सिलेबस है, देखो हिस्ट्री का इसमें सिलेबस है सिंधु सभ्यता का वैदिक सभ्यता, फिर बाद है जैन धर्म के बाद है बौद्ध धर्म, फिर बाद है मंगल उत्कर्ष। ठीक है, फिर बाद है मौर्य काल के बाद है गुप्त काल के बाद है विदेशियों का आगमन, जब वो विदेशी लोग आए थे। ठीक है, विदेशियों का आगमन, फिर है सुल्तान काल, फिर है मुगल काल, फिर है उत्तर मुगल काल, फिर है कांग्रेस, फिर है 1857 वाली क्रांति, फिर है गांधी युग, फिर है विविध। ठीक है, ये चीज़ जो है आप बिल्कुल बर्राक एकदम चाट पूछ के जाएंगे, बिहार पुलिस एकदम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें मैं, जो करंट अफेयर मेन है। ठीक है, आप लोग जो बिहार पुलिस का जो करंट अफेयर जो है, बिहार करंट अफेयर ले लेना, उसमें किताब होती है जो। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ वगैरह के देखा करिए, 1 घंटा न्यूज़ 10-15 मिनट न्यूज़ देख लोगे तो उसमें न्यूज़ वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, मोदी कहाँ गए थे, ये वो कहाँ को, इस सिस्टम होता है ना, तो ये सब करंट अफेयर में आएगा। करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बिहार का करंट है और पूरे राज्य का, अंतर्राष्ट्रीय, सर बाहर का भी पूछ देता है, विदेश का भी पूछ देता है कुछ ना कुछ। तो एग्जामिनर खेलता है बच्चों के साथ। ठीक है, आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे एग्जामिनर को जो है उनको हैंडल करोगे। और वो खेलता है, आप जो है खिलाड़ी हो, आप कितने बड़े खिलाड़ी हो ये परीक्षा में आपको लोगों को पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब हो गया ना। तो आप लोगों ने देख लिया होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। ठीक है भाई, ये सब जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी कम ऐसे, ये कितने थे, ये हो गया गणित हो गया 1 हो गया, पॉलिटिक हो गया 2, और उसके बाद इकोनॉमिक हो गया 3, फिर उसके बाद ज्योग्राफी हो गया 4, फिर हो गया केमिस्ट्री हो गया 5, बायोलॉजी हो गया 6, और हिस्ट्री हो गया जो है 7, और उसके बाद करंट अफेयर तो इसका डेली ये तो हर एग्जाम में होता है 8। मतलब 6-7 जो सिलेबस है ये मेन है भाई। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो निकाल दोगे बड़े आराम से। और फिजिकल की तैयारी इसमें, अगर बिहार पुलिस में होना है तो फिजिकल की तैयारी जो है बिल्कुल बर्राक करके रखना। ठीक है।